Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। दिलीप कुमार का वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। ये फिल्मी डायलॉग है, कभी चुनावी रैलियों में नहीं सुनाई देगा, लेकिन एक डायलॉग इससे ही मिलता जुलता सुनने को मिला है कि कौन उल्लू का पट्टा राजनीति में जाता है। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की फिल्मों, उनके एक्शन के तो सभी फैन रहे हैं, लेकिन जब धर्मेंद्र राजनीति में आए तो उसके कुछ वक्त बाद ही इससे तौबा भी कर बैठे। बीकानेर से सांसद रहने वाले धर्मेंद्र को चुनावी दंगल में उतरने का दुख भी रहा और उन्होंने इस दुख को बयां भी कर दिया। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज कहानी बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र के चुनाव लड़ने की, कैसे एक ही चुनाव ने उनका राजनीति से मोहभंग कर दिया। मैं हूं मोहित ग्रोवर और अब शुरू करते हैं ये आज का किस्सा। साल 2004 का चुनाव हर किसी को याद है। वाजपेयी और आडवाणी वाली बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। माहौल ऐसा बन रहा था कि बीजेपी फिर से सरकार रिपीट कर जाएगी। बीजेपी को पूरा भरोसा भी था, लेकिन जब नतीजे आए तब तमाम दावे धराशायी साबित हुए और कांग्रेस की सरकार बन गई। बीजेपी ने तमाम कोशिश की थी कि सरकार बन जाए। इसी कोशिश में उसने बॉलीवुड का भी सहारा लिया। सुपरस्टार धर्मेंद्र को राजनीति में लाया गया। पंजाब नहीं बल्कि राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से उन्हें मौका दिया गया। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। रामेश्वर लाल डूडी यहाँ से सांसद थे, जो किसान नेता थे और इस क्षेत्र से कांग्रेस का बड़ा नाम भी थे। यही वजह थी कि इस काट के लिए बीजेपी ने धर्मेंद्र को यहाँ से उतारा था। अब धर्मेंद्र जैसा बड़ा नेता वोट मांगेगा या फिर कोई वादा करेगा तो लोगों पर उसका असर तो होगा ही। ऐसा ही हुआ। बीकानेर की सीट पर 2004 का चुनाव हुआ तो पूरे देश से अलग यहाँ पर माहौल दिखा। बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ने वाले धर्मेंद्र को 48% वोट मिले। कांग्रेस के रामेश्वर लाल डूडी को 42% वोट मिले। धर्मेंद्र की जीत का अंतर 60,000 वोट का था। वो पहली बार सांसद बने थे। मतदान से कुछ दिन पहले जब लग रहा था कि टक्कर काफी कांटेदार हो सकती है, तब धर्मेंद्र के परिवार के लोग भी प्रचार में आ गए थे, जो खुद भी सुपरस्टार ही थे। धर्मेंद्र सांसद बने, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार चली गई। अब वो सिर्फ बतौर सांसद ही काम कर रहे थे, लेकिन कुछ वक्त बाद ही इलाके में माहौल बदलने लगा। क्योंकि केंद्र की सरकार थी तो विपक्षी सांसद को कुछ दिक्कत तो होनी ही थी। लेकिन इसके बाद धर्मेंद्र की बॉलीवुड में व्यस्तता, अपने इलाके में बहुत कम रहना या फिर बाकी चीज़ों की वजह से लगातार मुश्किल बढ़ने लगी। लोगों के बीच गुस्सा बढ़ रहा था। बीकानेर में यही खबरें आती थी कि सांसद जी गायब हैं। जैसे तैसे वक्त बीता और 5 साल निकल गए और इसी के साथ धर्मेंद्र ने भी राजनीति से तौबा कर ली। बाद में जब कई इंटरव्यू में बातें हुई तो धर्मेंद्र ने इतना ही कहा कि शायद वो जगह मेरे लिए नहीं थी, शायद अच्छे लोग यहाँ नहीं चाहिए होते हैं। धर्मेंद्र का एक दुख और भी रहा था। वो कहते रहे कि उन्होंने बीकानेर में काफ़ी काम कराया, लोगों की मदद भी की, लेकिन काम मैं कराता था और पत्थर किसी और के नाम का लग जाता था। 2009 के दौर में ही धर्मेंद्र ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कौन उल्लू का पट्टा वहां जाए, यहाँ वहां से मतलब राजनीति से था। सिर्फ धर्मेंद्र ही क्यों, बाद में उनके बेटे सनी देओल भी गुरदासपुर से सांसद बने थे। फिर उन्होंने भी राजनीति छोड़ दी और कहा कि ये मेरी जगह नहीं है। इन सबसे अलग हेमा मालिनी हैं, जो लगातार मथुरा से जीत रही हैं और फिर से चुनावी मैदान में भी हैं। धर्मेंद्र से जुड़े इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। आप TV9 डिजिटल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।